नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। अक्सर मुझे फ़ोन आता है कि 12-14 साल का कैरियर हो गया, इसमें फ़ोन आता है अक्सर मेरे पास कि वकील साहब मेरे ऊपर फ़र्जी मुकदमा हो गया है। मेरी राइवलरी थी या दुश्मनी थी या पॉलिटिकल ऐसा सिनेरियो था। अक्सर करके गांव देहात में ऐसा हो जाता है, गांव से जुड़े हुए लोगों में, जहां पर पॉलिटिकल राइवलरी या चुनाव, प्रधानी का चुनाव रहता है या लोकल जो भी बॉडीज़ के चुनाव रहते हैं, वहाँ पर अक्सर ये फ़र्जी मुकदमे भी दर्ज होते हैं। शहरों में भी दर्ज होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले गाँव वाले इलाके में ज़्यादा फ़र्जी मुकदमे दर्ज होते हैं। तो अक्सर फ़ोन आता है कि वकील साहब मेरे ऊपर फ़र्जी मुकदमा दर्ज हो गया, अब मैं क्या करूँ, पुलिस परेशान कर रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ़र्जी मुकदमे जो दर्ज होते हैं, एक तो दर्ज करवाने वाला होता है जो इस सबके पीछे होता है, जिसकी राइवलरी है आपसे, वो दर्ज करवाता है। दूसरा, कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत होती है। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि पुलिस की कहीं न कहीं मिलीभगत होती है। पुलिस अक्सर करके फ़र्जी मुकदमे की जनक होती है और अक्सर करके जेन्युइन मुकदमे न लिखने की जनक होती है। जहाँ पर सही मामले होंगे वहाँ ये मुकदमा लिखेंगे नहीं, और जहाँ पर फ़र्जी मुकदमे होंगे और किसी न किसी लाभ के लिए या किसी इंटरेस्ट के लिए फ़र्जी मुकदमे लिख लेते हैं। तो अक्सर करके फ़र्जी मुकदमे दर्ज होते हैं और लोगों को लगता है कि मेरे पास क्या रेमेडी है इससे बचने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको तुरंत ही हाई कोर्ट का रुख करना है और 482 में एफआईआर रद्द करने के लिए एक मुकदमा करना है। साथ में आपको वो एविडेंसेस लगाने हैं, जैसे वो एविडेंस हो सकते हैं कुछ वीडियोग्राफी या आपकी कोई लोकेशन, या आप उस जगह पे नहीं थे, कोई ऐसा प्रमाण कि आप कहीं यात्रा में थे या किसी और जगह थे, या कोई सीसीटीवी फुटेज। ऐसे करके कई सारे एविडेंस हो सकते हैं जो आपके वकील से आप जब बात करेंगे तो वो पूछेगा और आपके पास जो एविडेंसेस होंगे आप उनको बताएंगे। क्योंकि जब आप फर्जी मुकदमे पर फंसते हैं तो कहीं ना कहीं कोई क्लू ऐसा छूटा होता है जिससे आपको बचाया जा सकता है कि ये मुकदमा फर्जी है। क्योंकि कोई कितना भी फर्जी तैयार कर ले, कुछ ना कुछ क्लू जरूर छूटता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक मुकदमा जो मेरी जानकारी में, मतलब मेरा ही, हम लोगों ने किया वो मुकदमा जिसमें जो लड़की जो है भाग गई एक घर से। दूसरी पार्टी ने लड़की को जानबूझ के भगाया, अपने यहाँ कुछ दिन रखा और तैयार किया जो मुझसे जुड़े हुए लोग थे उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए। तो उसके पहले ही लड़की की मदर ने एफआईआर कर दी कि मेरी लड़की भाग गई है। इस पार्टी ने अपने एफआईआर करवाई कि भाई आप करिए, आपकी लड़की भाग गई है। उस लड़की ने, जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे, उनके ऊपर कहा कि नहीं, इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है। और उसके बाद जो है सारा मुकदमा चला। शुरू में कोर्ट को लगा कि हाँ, हो सकता है भाई लड़की के साथ गलत काम हुआ हो, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों की एंट्री हाई कोर्ट में मुकदमे में हुई तो उसके बाद से मुकदमा सारा पलट गया। लड़की नारी निकेतन भेजी गई, नारी निकेतन से हाई कोर्ट आती रही। अंत में जब 2-3 बार वो नारी निकेतन से हाई कोर्ट आई तो उसके बाद उसने भरी हाई कोर्ट में एलिगेशन लगाया उस आदमी के ऊपर जो वास्तव में इसको लेकर भगा हुआ था और इसके साथ गलत काम किया था। अब वो 2-3 लोग थे और अब उन लोगों में से सबको लगभग 20-20 साल की पॉस्को में और सबको सज़ा हो चुकी है। ये फर्जी मुकदमे से निकली हुई कहानी है। जो लोग सही में, जो लोग फंसा रहे थे वही फंसे, और जिन लोगों को फंसाना चाह रहे थे वो नहीं फंसे। जिन पे फर्जी मुकदमा लादना चाह रहे थे वो लोग नहीं फंसे। ऐसे एक और मुकदमा है जिसमें SC/ST का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया मेरे क्लाइंट के ऊपर, और SC/ST के मुकदमे में बात थी पैसे की, और SC/ST होने के नाते SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया। उसमें हाईकोर्ट ने जब सीओ को तलब किया तो सीओ साहब को काफ़ी फटकार लगी उस मुकदमे में, और सीओ साहब से कोर्ट ने पूछा, जब यहाँ पे बात पैसे की हो रही है तो इसमें एलिमेंट कहाँ पूरे हो रहे हैं SC/ST एक्ट के, आप ये बताइए। और एफआईआर वो भी रद्द हुई। तो ऐसे कई मुकदमे होते हैं, जैसे दहेज के मुकदमे भी फर्जी कभी कभी दर्ज होते हैं, और रेप के मुकदमे अक्सर करके, मैं बता रहा हूँ, 70 से 80% के रेप के मुकदमे गाँव में फर्जी दर्ज हो रहे हैं, या शहरों में जो दर्ज हो रहे हैं फर्जी, वो कहीं ना कहीं दोनों लोगों में संबंध था, बाद में शादी से इनकार कर रहा है तो फर्जी में मुकदमे, वो अब शादी का दबाव बनाने के लिए भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो 70 से 80%, हाँ 20 से 30% मुकदमे जेन्युइन है, सही हैं, लेकिन 70 से 80% मुकदमे कहीं ना कहीं किसी फर्जी, कोई दबाव बनाने के लिए, या कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल राइवलरी या किसी दुश्मनी के नाते दर्ज हो रहे हैं। ऐसे छेड़खानी के बहुत से मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं। ऐसे ही दहेज का मैंने आपको बताया ही, SC/ST एक्ट के मुकदमे, बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो फर्जी दर्ज होते हैं। लेकिन इसका एक ही चारा है, अगर आप एक ये काम करेंगे
आप हाई कोर्ट का रुख करें और एफआईआर क्वैशिंग के लिए एप्लीकेशन दें, एफआईआर रद्द करने के लिए। तो अगर आपके पास एविडेंस हैं, जो आप अपने वकील साहब से बात करेंगे, तो आपस में बैठ के जो निकलेंगे एविडेंसेस, उस पर बहस होगी, तो ज़रूर एक रास्ता निकलता है, अगर वास्तव में आप पे मुकदमा फर्जी है तो। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को फिर से एक बार इनको बताया है और कहा है हाई कोर्ट से कि ये प्रथा जो है एफआईआर क्वैशिंग की, ये चलनी चाहिए, ना कि आप ट्रायल कोर्ट को भेजिए कि वहाँ पर डिस्चार्ज लोग अपना कराएं। तो एफआईआर क्वैशिंग एक अलग चीज़ है, एफआईआर रद्द कराना जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि आप एफआईआर रद्द करने वाली पिटिशंस पे सुनिए उसको, और जिन लोगों का एफआईआर रद्द होने वाला है उनको एफआईआर रद्द करिए। तो काफ़ी सारे मुकदमे ऐसे होते हैं, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक भी ये बात पहुंचाऊं। आपको एफआईआर क्वैशिंग की एप्लीकेशन करनी है, और अगर एक बार एफआईआर क्वैशिंग में रिलीफ मिल गई तो सीधे सीधे मुकदमा ही ख़त्म हो जाता है। फर्जी का ट्रायल और दुनिया भर की इंटरिम बेल लें कि रेगुलर बेल लें, और ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं अगर वास्तव में फर्जी है। और राहत आपको किसी भी, लोग क्या होता है कि फर्जी मुकदमा दर्ज होता है तो पहले पुलिस के पास भागते हैं, उसी पुलिस के पास भागते हैं जो मिल करके अगली पार्टी के साथ उसने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। और फिर लोग भागते हैं किसी नेता नगरी के पास कि फलाना सांसद जी, फलाना विधायक जी के पास भागते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जब खुद कहीं ना कहीं से इंटरेस्टेड होकर ये काम कर रही है, तो वो आपकी कितनी मदद करेगी? किसी भी जिसको कुछ प्राप्त हुआ है तो वो ऊपर चैनल तक पैसा पहुंचाता है और मदद कोई होती नहीं। आपको रिलीफ अगर कहीं मिल सकती, अगर कोई चांस है, आप दुनिया की बुराई कर लें फिर भी अगर कोई चांस है, तो आपको कोर्ट से ही राहत मिलने की उम्मीद है, और कोई राहत आपको मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि आप लोग अगर एक ये काम करेंगे तो कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। और अपने वकील से बात करके आप लोगों को एफआईआर क्वैशिंग या 482 की एप्लीकेशन देते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग, जिसको अलग अलग भाषा में हम लोग कहते हैं एफआईआर रद्द कराना, ये आप कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। नमस्कार।